वादी कमलेश कुमार पुत्र सुरेश चंद्र निवासी भुड़ेहरी थाना राम सनई घाट जनपद बाराबंकी ने थाना टिकैत नगर पे सूचना दी कि मेरे पिता सुरेश चंद्र वर्ष 2018 से खमोली स्थित हनुमान मंदिर पर रहते थे। वो वहाँ पे पुजारी थे और वही मंदिर के पास बने कमरे में रहते थे और 26/5 को अज्ञात लोगों द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना टिकैत नगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और थाना प्रभारी टिकैत नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्य से घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। दिनांक 9/7/21 को टिकैत नगर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर अभियुक्त जिसका नाम देशराज है, ये सराय बरई का रहने वाला है जो घटना स्थल के पास में ही है, इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त सरिया 1 अदद, 3 अदद जमा पर्ची SBI, 1 अदद आधार कार्ड और 2700 रुपये नकद बरामद किए गए। क्या मोटिव क्या था इस मर्डर के पीछे? अभियुक्त ने पूछताछ पे बताया कि वह नशे का आदी है और शराब लगभग रोज ही पीता है और शराब न मिलने पर धतूरे का बीज भी खाता है और नशे के कारण पूर्व में भी कई लोगों से इसकी मारपीट हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। दिनांक 25/5 को शाम सराय बरई चौराहे पर एक दुकान पर खड़ा था। उसी समय पुजारी हनुमान मंदिर के जो थे साइकिल से आए और कह रहे थे कि गेहूं बेचकर मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं और कल मैं इसको राम सनई घाट में बैंक में जमा कराने जाऊंगा। मुझे और इसको भी रुपए की आवश्यकता थी। इसकी किसी से बात हो चुकी थी, ये शादीशुदा नहीं है और किसी के माध्यम से बात हुई थी कि 50,000 रुपये खर्च कर देगा तो वो उसकी शादी करवा देगा और ये पैसे के इंतजाम में लगा हुआ था काफ़ी दिनों से। जब इसे बाबा के पास पैसे होने की जानकारी मिली तो ये रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास ये वहाँ गया और बाबा पैसा बक्से में रखते थे और ये पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था तो आवाज़ सुन के बाबा जाग गए और जब इस बाबा जाग गए तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और इसने पास में रखा हुआ सरिया उठाया जो काफ़ी नुकीला था, धारदार था और उससे कई बार बाबा के सिर पे कर दिए और बाबा फिर बेहोश होकर चारपाई पे पड़ गए और फिर इसने सरिया वहीं आसपास झाड़ियों में छुपा दिया और वहाँ से पैसा लेके चला आया। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में इसका फुटेज घटना के समय प्राप्त हुआ है। 2 बार ये वहाँ से आया गया है, फुटेज से फोटो इसकी प्रमाणित हुई और अभियुक्त के घर से इसकी एक पैंट बरामद हुई है जिसमें खून के बहुत सारी छींटें पड़ी हुई थी और वो जनपद बाराबंकी की फॉरेंसिक टीम ने उसका टेस्ट किया जिससे ये पता चला कि कपड़े पे ब्लड के निशान हैं और ये नहीं पता चल पाया कि ब्लड मानव का है या किसी और का रक्त है। इसकी पुष्टि के लिए वो सैंपल FSL लखनऊ भेजा गया जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और जिस पर मानव ब्लड होना पाया गया और मानव ब्लड होना पाया गया और ये इस घटना के सफल अनावरण के लिए इस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया।